स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो ये एक बोर्ड बना हुआ रहता है तीरंदाजी में। जब हम लोग निशाना लगाते हैं और बीच में आ रहा है तो इसके अनुसार बीच में सेंटर पॉइंट में अगर निशाना लगे तो गोल्ड का अंक प्राप्त होगा। इससे बाहर रेड, इससे बाहर ब्लू, इससे बाहर ब्लैक और अंत में है वाइट। तो इस प्रकार से एक बोर्ड बना हुआ रहेगा। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो ये बीच में जो गोल्ड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं तो ये एक वृत्त के आकार का है और इसका त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसके आगे देखते हैं तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करना क्या है, ये जो पट्टी है, ये तो बीच वाला जो पार्ट है वो गोल्ड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। इसके बाहर जितने भी क्षेत्र हैं सब एक पट्टी के रूप में है, एक रिंग के आकार का बना हुआ है। इतना एरिया जो एक पट्टी का जो एरिया है इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, सभी का अलग अलग। तो जब हम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिर्फ अगर आर दिया रहे तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चूंकि आर यहाँ पे दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, उससे हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो 21 है, तो 21 को 2 से भाग देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर लगा के हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन बात है कि रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, गोल्ड और रेड को अगर एक साथ मिला दिया जाए फिर भी एक सर्कल बन जाएगा जिसका व्यास कितना हो जाएगा, जिसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। यहाँ पे गोल्ड का 10.5 और रेड का भी रेड पट्टी का भी चौड़ाई 10.5, यानी कि 10.5 और 10.5 जोड़ देंगे तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका हो जाएगा। एक वृत्त वो भी बन जाएगा जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें ये बीच वाला पार्ट गोल्ड को ऐड हमें नहीं करना, माइनस कर देना उसमें। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग पहले ही निकाल चुके होंगे, उसको उसमें माइनस कर देना। इस प्रकार से रेड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर आगे जब ब्लू का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना है, गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों को एक साथ मिला देंगे और एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो जिसका त्रिज्या कितना होगा, 10.5, 10.5 और 10.5, मतलब 31.5 सेंटीमीटर होगा। तो उस प्रकार से हम लोग ये तीनों को एक साथ मिला के जो सर्कल बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद गोल्ड और रेड का जो क्षेत्रफल आया इससे पहले उसमें हमको माइनस कर देना है। इस प्रकार से आगे भी करते जाना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे गोल्ड क्षेत्र वाले क्षेत्र का, गोल्ड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। गोल्ड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि ये एक वृत्त के आकार का है, गोल्ड अंक जो भी है, गोल्ड का जो क्षेत्र है वो एक वृत्त के आकार का है, इसीलिए क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसका व्यास दिया है 21, इसीलिए आर होगा 21/2। तो 21/2 गुना 21/2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये 2 इससे कट जाएगा तो 11, 7 इससे कट जाएगा तो 3। इस प्रकार से 11 गुना 3 गुना 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा 693/2। और जब इसको भाग देंगे तो ये होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से गोल्ड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल
रेड अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि सिर्फ रेड का निकालना है, तो ये तो एक सर्कल नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, गोल्ड और रेड दोनों को अगर मिला देते हैं तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिसका त्रिज्या 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें कुछ माइनस भी होगा। क्या माइनस होगा, तो ये गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ रेड पट्टी का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो भी एक वृत्त है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों पाई आर स्क्वायर हो जा रहा है इसीलिए आर हम R1 R2 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दिए। अब पाई आर स्क्वायर ये हो गया 22/7 गुना R1 स्क्वायर। R1 मतलब क्या हो गया, ये गोल्ड और रेड जब एक साथ है तब त्रिज्या क्या है, तो तब 10.5 21 है, तो 21 गुना 21। अब इसमें माइनस करना है 22/7 गुना R2 का स्क्वायर यानी कि गोल्ड का जो क्षेत्र है उसका त्रिज्या। तो उसका त्रिज्या कितना है, 10.5 है, यानी कि 21/2 गुना 21/2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये इससे कट जाएगा 3 बार में, तो 22 गुना 3 गुना 21 ये हो जाएगा 1386। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1386। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 आएगा, फिर इसको गुना करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 346.5। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने कोशिश किया है कैलकुलेशन पार्ट को यहाँ नहीं दिखाने का। तो आगे जब इसको माइनस करेंगे तो 1386 में 346.5 को माइनस करना है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल आ चुका है। अब आगे ब्लू का भी इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो जब ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना है, रेड गोल्ड और ब्लू तीनों को एक साथ लेके त्रिज्या हो जाएगा 31.5, 10.5 और क्षेत्रफल निकालना है। निकालने के बाद हम लोग गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं, रेड के बाद है ब्लू, तो ब्लू अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं वही चीज़, 1 2 3, ये 10.3 मतलब पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 31.5, जिसको हम लोग लिखेंगे 63/2 गुना 63/2। 63/2 मतलब 31.5, और 31.5 आर कहाँ से आ गया, ये 10.5, ये 10.5 और ये 10.5, ये तीनों को जोड़ दिए, एक साथ ले लिए गोल्ड रेड और ब्लू, तो एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस कितना होगा 31.5, जिसको हम लोग 63/2 भी लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 22/7 गुना 63/2 गुना 63/2। लेकिन क्या हमको ये टोटल क्षेत्रफल निकालना है, नहीं, गोल्ड और रेड को माइनस भी करना है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर से एक छोटा सर्कल है पाई आर स्क्वायर जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 और 10.5 21 गुना 21। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये से कट जा रहा है, 7 से कटेगा, और ये से कट जा रहा है 11। इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3118.5, 3118.5 माइनस जब इसको करेंगे तो ये से कट जा रहा है 3, अब 21 गुना 3 गुना 22 ये हो जाएगा 1386। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3118.5 में 1386 को माइनस कर देंगे, तो 1386 माइनस करने पर क्या आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से फिर गोल्ड रेड ब्लू हो चुका है। अब ब्लैक का भी क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो ब्लैक अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम उसी प्रकार से गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक को एक साथ लेके एक सर्कल बनाएंगे, तो उसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या कितना होगा 10.5 10.5 10.5 10.5 मतलब 42। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 42 गुना 42, आर के बदले यहाँ 42 लिख देना है, पाई के बदले 22/7।
अब इसमें माइनस क्या होगा, तो हमको सिर्फ ब्लैक का चाहिए, तो ब्लू, रेड और गोल्ड मिलके जो सर्कल बनता है उसका क्षेत्रफल माइनस करना है, यानी कि 22/7 गुना 63/2 गुना 63/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 6 आएगा, और इसको 22 गुना 6 गुना 42 अगर करेंगे तो ये आएगा 5544। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9, ये इससे 11, 9 गुना 11 गुना 63/2, यानी कि ये आ जाएगा 3118.5। जब इसको माइनस कर देंगे 5544 में 3118 को, तो आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब आगे लास्ट बचा हुआ है वाइट, तो उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। वाइट अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा पूरा ले लेना है, यानी कि 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, कितना हो गया 52.5 हो जाएगा त्रिज्या। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 52.5 गुना 52.5, माइनस क्या करना है, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक जो सर्कल है इसका त्रिज्या या इस क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। इसके लिए वही पाई आर स्क्वायर 22/7 42 गुना 42। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 22/7 गुना 52.5 गुना 52.5 अगर करते हैं तो 8662.5 आएगा, और इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो 5544 आएगा। अब 8662.5 में 5544 माइनस करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा 5 आंसर होगा। इसमें क्या क्या होगा, गोल्ड का हो जाएगा 346.5, उसके बाद रेड का हो जाएगा 1039.5, ब्लू का हो जाएगा 1732.5, और ब्लैक का हो जाएगा 2425.5, वाइट का हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सभी पट्टी का सभी अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक का क्षेत्रफल निकल चुका है। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया।